बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के ओहदेदारान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ज़ेली विंग्स के सदर ओहदेदारान, मेरी माएँ बहनें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज है तो ये 5 जुलाई के हवाले से प्रोग्राम, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर कामयाबी पर मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची, टाउन्स के चेयरमैन, तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर ये जो आज एक सिलसिला चल रहा है जमात इस्लामी का, मैं यहाँ से शुरू करना इसलिए चाहता हूँ कि क्यों ये तस्लीम नहीं करते हमारे मेयर कराची को और अवामी वोटों को क्यों नहीं मानते। पाकिस्तान के अंदर 2 अजीम रहनुमा गुजरे, एक कायदे आज़म और दूसरे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैं रवैया बताने जा रहा हूं कि जमात इस्लामी का रवैया क्या था, ये रुजत पसंदों का रवैया क्या था। जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान के लिए तहरीक शुरू की तो उस जमाने के मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना मौदूदी साहब, मौलाना मौदूदी ने कायदे आज़म को काफिर आज़म का खिताब दिया था और जमात इस्लामी ने दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था। यही जमात इस्लामी के लीडरान होते थे जो पाकिस्तान को कहते थे कि ये नापाकिस्तान थे। और कभी इन्होंने, मैं वकार मेहदी साहब को, जनरल सेक्रेटरी सिंध, इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो मैं बता रहा था जमात इस्लामी का पाकिस्तान के लिए रोल, जो जमात पाकिस्तान बानी को काफिर आज़म का खिताब देती थी और जो पाकिस्तान को नापाकिस्तान कहती थी, उन्होंने आखिर तक कायदे आज़म को नहीं माना। और ये फिर तसलसल है उनका मुखालफत का। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया और इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, मजदूरों को हक दिए, अवाम को बोलने का हक दिया, ताकत का सच में अवाम है, ये भुट्टो साहब ने अवाम को सिखाया। तो जमात इस्लामी को ये बातें हजम नहीं हुई। जमात इस्लामी ने ये अपनी बातों को दिल पर लिया था, जो लोग पाकिस्तान को नहीं मानते थे। और फिर 5 जुलाई का जो वाकया हुआ, उसके अंदर भी जमात इस्लामी का बहुत बड़ा अहम रोल है। मियां तुफैल साहब, जिसने बैरूनी फंड लेकर इस मुल्क के अंदर रुजत पसंदी को फरोग दिया, इंतहा पसंदी को फरोग दिया और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। और उसके बाद 9 सितारे, एक जमात बनी 9 सितारे, हम तो उसे कहते थे कि 9 गुब्बारे, और जिनकी हवा निकल चुकी है। तो नाफिज नईम साहब, हमने कब्जा नहीं किया है, हमने कब्जा छुड़ाया है कराची से, आप लोगों से कब्जा छुड़ाया है। आपकी नीयत नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। 5 जुलाई के बाद जो हुआ इस मुल्क के अंदर, जनरल ज़ियाउल हक ने जो किया, यहाँ तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगा दी जाती है, सहाफियों को कोड़े मारे जाते हैं, और जो उनके खिलाफ बात करता है, जो कारकुन उनके खिलाफ बात करता है, उनको सरेआम कोड़े मारे जाते हैं। और नर्सरी ज़ियाउल हक फितरतन
इंतहा पसंद था। ज़िया-उल हक फितरतन एक मजहबी इंसान था, लेकिन ऐसा मजहबी जो तंग नजरी की बातें करता हो। और उसके बाद आपने देखा यहाँ पर जब जनरल ज़िया-उल हक ने यह देखा कि ये कैडर कहां से पैदा होता है, तो आज मेरे ये स्टूडेंट लीडर यहाँ पर बैठे हैं, ये तलबा, ये मजदूर असलम समो जो यहाँ पर बैठे, तलबा की सियासत का, इस मुल्क की सियासत का, इस निजात दहिंदा की सियासत का महवर जो होता था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तलबा होते थे और मजदूर होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, तलबा यूनिवर्सिटियों में लिसानियत को फरोग दिया गया, मजहबी बुनियाद पर जमातें बनाई गई, यूनियंस को तोड़ दिया गया। तो जो ज़िया-उल हक ने उस वक्त किया था, और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं कि शायद यहाँ वक़ार मेहंदी साहब और मेरे फरीद भाई कई ऐसे सीनियर बैठे हैं कि वो जानते होंगे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अफगानिस्तान के हवाले से उस जमाने के उस सरबराह दाऊद खान से भी बात हो चुकी थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसको पुरअमन तरीके से हल करना चाहते थे और वो आखिरी मराइल पर थे। फिर उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कश्मीर की आजादी के लिए भी टेबल टॉक करते थे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर जो आदमी अपने दिल पर हाथ रख के बैठे और सोचे कि इस मुल्क के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया है, तो मैं कहता हूं कि कभी भी वो भुट्टो को नहीं भूलेगा। Mother, mama, that's the little bit, mama. हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये जो पुराने लोग हैं और जो भुट्टो की खिदमत को जानते, वो क्यों नहीं भूल पाते शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। इसी बुनियाद के ऊपर कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे असली तब्दीली लाने वाले, और यही बात थी कि मियां तुफैल ने बैरूनी ताकतों से मिलकर फंड लिए, और यही आज उसका पैरोकार जो है हाफिज नईमुर रहमान, जो कहता है कि कराची शहर पर कब्जा कर लिया गया है। यार खुदा की कसम, गजब खुदा का है कि ज़कात और खैरात के पैसों से सियासत करने वाले आज कराची शहर के दावेदार बन रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब, कब्जा आपने नहीं किया, हमने कब्जा नहीं किया, हमने आपसे कब्जा छीना है। हमने लोगों को आजादी दिलाई है, हमने कराची शहर के लोगों को आजाद कराया है आपसे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तमाम इकाइयां मिलकर हम सब पाकिस्तानी हैं। यहाँ इंतहा पसंदी की सियासत नहीं चलनी चाहिए। यहाँ लिसानियत को दफन कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और इस तरह से हमने कब्जा खाली नहीं कराया है। मैं आज ये ऐलान ये कह सकता हूँ कि इसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जियालों ने कुर्बानी दी है। ये फूलों की सहज नहीं मिली है हमें, ये कांटों की सहज है, और जो हमने खून के दरिया पार किए बड़ी आसानी से हमें ये मेयरशिप नहीं मिली है। और इंशाअल्लाह कराची की आवाम को हम यकीन दिलाते हैं कि जो जिम्मेदारी हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन के ऊपर है, उसको भरपूर अंदाज में निभाएंगे। ये मुखालफिन जो असल से जो पाकिस्तान के दुश्मन रहे और जिन्होंने ज़िया-उल हक को काफिर आज़म करार दिया है, आपसे नहीं घबराते। आपके गले में अटकेंगे हम, हर उस जालिम के गले में अटकेंगे, और कभी भी ज़िया-उल हक के, कभी भी इन जमाते इस्लामी ने जमहूरियत पसंद लोगों के हक में कभी बात नहीं की, कभी आमिरों की मुखालफत नहीं की। ये आमिरों की गोद में पलने वाले लोग हमारा क्या मुकाबला करेंगे? हमारे साथ पाकिस्तान की आवाम है, कराची की आवाम है। इसी तरह से दोस्तों और साथियों, खासतौर पर मैं नौजवानों से कहता हूँ कि दोस्तों, आज जो ये मंजिल पाकिस्तान को मिली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो ये मंजिल मिली है, ये आसानी से नहीं मिली। बहुत तकलीफें काटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने। यहाँ मिर्जा मकबूल जैसे लोग जो अटक जेल में रहे,
या फरीद अंसारी जैसे लोग जिन्होंने बहुत जो है तकलीफें काटी है, कहीं जाकर फिर हमें ये मंजिल मिली है। और हमारी मंजिल, अरे बाबा छोड़ो ना यार, और हमारी मंजिल भाईजान, चाचा छोड़ देना यार, वो तुम्हारी वजह से कांटा खराब हुआ है। बंद हो गया, चल रहा हेलो चल रहा है। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि इस पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलेंगे, चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, किसी भी जमात से किसी भी लिसानियत से ताल्लुक रखता हो, उन सबको साथ लेके चलेंगे। और कराची के शहरियों का फिर दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाअल्लाह शहर कराची में काम होंगे। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने कराची के नाले बंद किए, बोरियां ढालकर, उनके खिलाफ जहाद है। ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहब आप देख लें, आप सेंट्रल में रहते हैं, दिल मुराद साहब, किस तरह सेंट्रल के नाले बंद किए जाते हैं। तो ये जमात इस्लामी जमात फसादी है। तो इंशाअल्लाह इन सब का मिलकर मुकाबला करेंगे। और आज 5 जुलाई को हम ये ऐद करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, उसके वर्करों ने, उसके ओहदेदारों ने जो कुर्बानी दी है, उसको सबूताज होने की कोशिश नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। हमारे जावेद अहमद साहब से अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर मौलाना मेहदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस आपका बहुत इंतजार था। तो बहुत लंबा हो जाता था। अब आप तुम्हारे पीछे थोड़ा इनका रिमांड मैं भी खूब रगड़ा दे कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जावेद अहमद साहब, यहाँ मौजूद कराची डिवीजन के दीगर अहदेदारान, डिस्ट्रिक्ट के सदूर, दिल्ली तंजीमों के अहदेदारान, टाउन के चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, और यहाँ पिंडाल में मौजूद मेरे पार्टी के जालों और जालियों, अस्सलाम वालेकुम। ये भुट्टो, ये शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहबा। दोस्तों, एक तो मैं आज के इस मौके पर, आज 5 जुलाई है और हम हर साल
इस दिन को यौम सियाह के तौर पे याद करते हैं, मनाते हैं। मैं कराची डिवीज़न की तंजीम को आज की इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर, आज यौम एहतजाज के इनेकाद के प्रोग्राम के एहतजाज पर मेरा रुमाल ला आज के इस मौके पर मैं कराची डिवीज़न की तंजीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ दोस्तों की जमा हो गई है और आज वो इस यौम एहतजाज को मना रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पे लेडीज़ विंग को मुबारकबाद दूंगा कि आज उनकी भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ इस यौम एहतजाज में शरीक हुई। आपको मुझसे कबल मेरे दोस्त बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में मुझसे मेरे जावेद नागौरी साहब, मिर्ज़ा मकबूल साहब और दूसरे दोस्तों ने यहाँ बात की है। दोस्तों, आपको मालूम है कि 5 जुलाई हम हर साल यौम सियाह के तौर पे मनाते हैं और आज 46 साल हो गए इस यौम सियाह को यौम मज़म्मत के तौर पर मनाते हुए। और हम क्यों ये दिन मनाते हैं ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक आमिर ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब जमहूरी अवामी हुकूमत पर शबखून मारा और उसने वो जमहूरी हुकूमत ख़त्म करके वो इक़्तिदार पे काबिज़ हो गया। और आपको मालूम है कि बहाना ये बनाया गया कि इलेक्शन में धांधली हुई और पाकिस्तान के लोग सड़कों पे थे और ये एहतजाज था और ये था। लेकिन असल बात ये थी, आप एक मिनट खामोश होंगे। असल बात ये थी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इस मुल्क का अनाने इक़्तिदार संभाला और वो आपको मालूम है कि वो क्या हालात थे। 1970 के जंग के बाद पाकिस्तान तकसीम हो गया, पाकिस्तान का मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा हमसे अलग हो गया और पाकिस्तान के 90,000 फौजी 5,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत के कब्जे में चला गया। और ये शहीद भुट्टो की फ़हम फरासत थी, उनकी कायदाना सलाहियत थी कि वो उस जंग के बाद यहाँ पाकिस्तान में सदर और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वो हिंदुस्तान गए और वहाँ जाके उन्होंने शिमला मुआहदे के तहत वो 90,000 फौजी भी वापस लाए और वो अपना वो इलाका जो कि कब्जा किया था हिंदुस्तान ने, वो भी हिंदुस्तान से वागुजार कराया। जबकि उस वक्त यही अपोजिशन जो कि पीएनए के नाम पे जिसने तहरीक चलाई थी, वो ये कह रही थी कि वहाँ तो घास भी नहीं उगती, उसको लेने का क्या फ़ायदा। लेकिन आपको मालूम है कि ये वो इलाका है जहाँ से थर का कोयला निकलता है और आज पाकिस्तान को हुकूमत सिंध की जानिब से 600 मेगावाट से ज़्यादा बिजली उससे फराहम की जा रही है। बताने का मकसद ये है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक जो बिल्कुल वो एक दूर की सियासत वो समझते थे, उनको फ़हम फरासत थी, सियासी बसीरत थी और उनको आने वाले वक्तों का अंदाज़ा था कि आगे मुझे मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। आपको मालूम है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभालने के बाद सबसे पहले लेबर पॉलिसी दी, मजदूरों किसानों के लिए उन्होंने पॉलिसी दी, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की, ज़मीनें लोगों में तकसीम की, मजदूरों को सहूलियात दी। सिर्फ यही बात आप समझिए कि उस तबके को जो तबका साम्राज्य के टुकड़ों पे पलता था, उसको मजदूरों किसानों के लिए ये इक़दाम पसंद नहीं आए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटम बम का तोहफा दिया।
एटमी ताकत बनाने के लिए इक़दाम किए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को चुना, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी। और आपको मालूम है कि जब भुट्टो साहब एटम बम का ये सिलसिला शुरू कर रहे थे और इन्होंने सारे काम मुकम्मल किए तो उनको हेनरी किसिंजर की जानिब से धमकी आना शुरू हो गई। उनको कहा जाता था हम आपको मिसाल बना देंगे, लेकिन भुट्टो साहब ने उनकी परवाह नहीं की और रावलपिंडी में लियाकत बाग के बाहर उन्होंने वो ख़त भी दिखाया जो उनको वहाँ से भेजा गया था, जो धमकी आमेज ख़त था। लेकिन भुट्टो साहब ने उसकी परवाह नहीं की। अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, उसकी दफाई पोजीशन को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये इक़दाम उठाया। और आज ये बात सही है कि आज एटम बम का तोहफा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही तोहफा है। तो 5 जुलाई को जो ये तख्ता उल्टा गया, उसके पीछे महरिकात ये बताए गए कि जो इलेक्शन हुए उसमें धांधली हुई, जबकि PNA के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर सारे मामला तय हो गए थे। गफूर अहमद साहब जो जमात इस्लामी के नायब अमीर थे, उन्हें बहुत दिन के बाद ये इंटरव्यू दिया कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हमारे सारे मामला तय हो गए थे, चीज़ें डिसाइड हो गई थी, लेकिन ज़िया-उल हक़ ने माशाअल्लाह लगा दिया। बात यह है, जावेद नागौरी साहब ने बात की 9 सितारों की। वो 9 सितारे वो थे जो कि निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर, मज़हब के नाम पर लोगों के जज्बात से खेल रहे थे। और ये वही लोग थे जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, जब फौज यहाँ रोड पे आई तो वही लोग थे जो उस फौजियों को जो फूलों के हार बना रहे थे, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे। ये वही जमात इस्लामी थी, ये वही JUP थी, ये वही मजहबी तंजीमें थी जिन लोगों ने इस तरह से यहाँ पे जनरल ज़िया-उल हक़ की फौज का इस्तकबाल किया। तो आप ये समझिए कि ये क्या साजिश थी। ये एक अवामी मकबूल लीडर को ख़त्म करने की साजिश थी। लेकिन वो ताले आज़मा, वो साम्राज नवाज लोग शायद अपनी इस कोशिश में नाकाम रहे। वो इसलिए कि उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो शहीद कर दिया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अमर हो गए, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो ने जिस तरीके से ज़िया आमरीत का मुकाबला किया, जिस दिलेरी के साथ मुकाबला किया, उसका ना कोई सानी है, ना कोई उसकी मिसाल है। आपको मालूम है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जनरल ज़िया-उल हक़ के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज किया तो उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी। वो एक नौजवान लड़की थी। अपनी माँ के साथ मिलकर जिस तरीके से उन्होंने दिलदाना जद्दोजहद की, उस पर पाकिस्तान के अवाम ने, दुनिया की सियासी जद्दोजहद करने वाले लोग भी फख्र करते थे। और पिछले दिनों मेरे ख्याल में अर्जेंटाइन की वजीर थी, वजीर आजम थी, उन्होंने कहा न्यूजीलैंड की वजीर आजम थी, जिन्होंने अपनी एक तकरीर करते हुए कहा था कि मैं बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत से, उनकी जद्दोजहद से इंस्पायर होकर सियासत में आई। वो दुनिया के लिए मशअले राह थी। उनकी जद्दोजहद इस तरह थी कि दुनिया बेनज़ीर भुट्टो जैसी शख्सियत पर फख्र करती थी। पाकिस्तान की कौम के लिए बेनज़ीर भुट्टो एक अनमोल तोहफा थी। बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरीके से 11 साल तक जद्दोजहद की और उनके साथ उनके साथियों ने, कारकुनों ने जद्दोजहद की, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। यहाँ पे अभी आपको जावेद नागौरी ने, मिर्ज़ा मकबूल और फरीद अंसारी साहब, 2 सीनियर दोस्त यहाँ मौजूद हैं और दीगर दोस्त भी। आपको मालूम है कि उस वक्त ख़वातीन ने भी जिस जद्दोजहद का मुजाहरा किया, ख़वातीन कारकुनों की बात कर रहा हूँ, या नूरजहां बलोच बैठी हैं सामने, लियारी की ख़वातीन ने जिस तरह जद्दोजहद की है। मैं आपको बताऊं कि पीपुल्स पार्टी का झंडा लगाना जुर्म था। ये लोग अपने घर में जो रस्सी होती है कपड़े डालने की, उसमें 3 रंग के दुपट्टे डालती थी, लाल, काला, हरा। इस तरह से वो झंडा जो था वो फैलाती थी। ये था जज्बा, ये थी जद्दोजहद। जिस तरीके से लोग पाकिस्तान भर से लियारी को देखने आते थे कि लियारी ने किस तरह जद्दोजहद की है। लियारी मिसाल था जद्दोजहद की। दोस्तों, ये ज़िया-उल हक़ के 11 साल कोई आसान साल नहीं थे। और
मैं आपको ये बात बताऊं कि हमने जब जद्दोजहद शुरू की तो कोई साथ नहीं था। ये तो MRD बाद में बनी। जो लोग ज़िया-उल हक के साथ थे उनको फिर MRD में भी आना पड़ा, उनको जद्दोजहद करना पड़ी, क्योंकि वो 90 दिन के नाम पे आया कि 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, उसने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। उसने अपना कोई वादा नहीं पूरा किया। ये इसी तरह नहीं पूरा किया जैसे इमरान खान ने कोई वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि वो भी एक तसलसल है, क्योंकि ज़िया-उल हक भी एक माइंड सेट है, एक माइंड सेट है जो कि हर दौर में आपको नजर आएगा। लेकिन हर दौर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उसका मुकाबला किया। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उस वक्त नवाज शरीफ की अपोजिशन करती थी। ये नहीं देखा कि किसकी हुकूमत खत्म हुई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उस आमदत के खिलाफ भी खड़ी हो गई। उस आमदत के खिलाफ भी सारी सियासी जमातों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इकट्ठा किया, जिस तरह MRD में इकट्ठा किया था। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमहूरी जद्दोजहद की तारीख है। उसके लोगों ने फांसी चढ़ गए। मैं उस दिन बता रहा था, या मिर्जा साहब मौजूद हैं, कि नासिर बलोच साहबजाद गोड मनीर का रहने वाला था। वो पाकिस्तान स्टील मिल में ड्राइवर था। उसको फांसी की सजा दी गई। जब वो अपने सेल से फांसी घाट की तरफ जा रहा था तो उसने पैर में घुंघरू बांधे और अपने सारे दोस्तों को कहा कि जागते रहना और मेरे साथ नारा का जवाब देना कि मैं जिए भुट्टो का नारा लगाता जाऊंगा। और उसने फांसी के फंदे पर झूलते हुए भी आखिरी नारा, उसकी आखिरी सांस जिए भुट्टो के नारे पे गई। तो ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जैसे कारकुन कहाँ से लेके आओगे भाई? आप कहाँ से लेके आओगे? ये PTI के जो लोग हैं ना, ये जो बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं माथे पे गोली खाऊंगा, वो जहांगीर तरीन का खाना खा के आ गया, माथे पे गोली नहीं खाई। तो ये सब, ये जो आपके आर्टिफिशियल लोग यहाँ पैदा हो गए हैं यहाँ पे सियासत के अंदर, उन्होंने सियासत को बर्बाद कर दिया है। मैं आपको MQM की मिसाल दूं। यहाँ पे इसी ज़िया-उल हक ने MQM बनाई। ये ज़िया-उल हक ने मुल्क पाकिस्तान को लसानी और मजहबी लोग में तकसीम किया, फिरकों में तकसीम किया। यहाँ पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को गुलदस्ता बनाया था। यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव सियासत होती थी, लिबरल सियासत होती थी। यहाँ पे जो हमारा मुकाबला ही जो था, या कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, या जो या दीगर तुलबा जो तंजीम के इदारे थे, उसमें इस्लामी जमीयत तुलबा के साथ था। बेटा एक मिनट भाई, तो हमारा हमेशा मुकाबला रुजत पसंद तंजीमों से रहा। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद पार्टी थी और है जो सेंटर और लेफ्ट की पार्टी है। बाकी आप सिच को देखेंगे, वो मजहबी चोगा पहने हुए होगा, कोई तालिबान को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई दाइश को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई अलकायदा को सपोर्ट कर रहा होगा। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसके लीडर बेनजीर भुट्टो ने तालिबान की आंखों में आंखें डाल के बात की, जिसने दहशतगर्दों को की आंखों में आंखें डाल के बात की। वो नहीं डरी। जब वो 18 अक्टूबर को कराची आ रही थी तो उस वक्त की हुकूमत ने उनको कई लोग भेजे और कहा कि आपको खतरा है, आप नहीं आए। लेकिन उन्होंने किसी खतरे की परवाह नहीं की, लेकिन अपने वतन की मोहब्बत में, अपने लोगों की मोहब्बत में वो पाकिस्तान आई और कराची एयरपोर्ट पर उतरी। लेकिन उस दिन भी धमाके किए गए, लेकिन मेरे कारकुनों ने 165 से ज़्यादा कारकुनों ने अपनी जानों पर खेल के बेनजीर भुट्टो शहीद को बचाया। वो नहीं डरी। उन्हें पूरे मुल्क का दौरा किया, लेकिन 27 दिसंबर को एक साजिश के तहत उन्हें लियाकत बाग पिंडी में शहीद किया गया। और वही पिंडी है जहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। आप ये देखें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी डिस्ट्रिक्ट जेल पिंडी में शहीद किया गया और बेनजीर भुट्टो को लियाकत बाग में शहीद किया गया। और ये जमहूरी जद्दोजहद का, पीपुल्स पार्टी ने जमहूरी जद्दोजहद की, जो ज़िया-उल हक को उस वक्त रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जद्दोजहद के तहत उसको लानतुल्लाह अलैह कहना पड़ा। उस पर लानत भेजना पड़ी उनको। वो कौन लोग हैं? या मेरे सीनियर बैठे हैं, भाई नाम लेना मुनासिब नहीं है। आज जो हैं वो उसकी कब्र पे जाने को तैयार नहीं है, जो पहले कब्रों में फातिहा पढ़ते थे। आज उसकी कब्र पे जाओ, फैसल मस्जिद में कोई दुआ पढ़ने वाला नहीं होता, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की
मज़ार पर, शेख बीबी के मज़ार पे आज भी 44 साल गुजर गए, 44 साल गुजर गए, आज भी उसी तरीके से लोग हज़ारों की तादाद में अपने शहीद कायद को, कायद अवाम को सलाम पेश करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो तारीख में जिंदा है और हमेशा तारीख में जिंदा रहेगा वो। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहद है, उसके कारकुनों का अहद है, उसकी लीडरशिप का अहद है। जब भी इस मुल्क में कभी भी कोई ताले आजमा, कोई आमिर ने शबकुल मारने की कोशिश की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरीके से उसके सामने शीशा पिलाई दीवार बन के खड़ी रहेगी, चाहे वो ताले आजमा खुद हो या उसकी कोई बगल बच्चा तंजीम हो। हमने इमरान खान की अमलियत का भी 3.5 साल मुकाबला किया है, और ये चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी की फहम फरासत है, जिसने कराची से लॉन्ग मार्च किया, 27 फरवरी को कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया और उसके 1 महीने के अंदर अंदर इमरान खान को जमहूरी तरीके से घर भेज दिया। हम जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं, हम जमहूरी अमल पर यकीन रखते हैं, और जो लोग इमरान खान को लाए थे ये आप सब जानते हैं कौन थे। आज वो खुद उसको मुंह देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया गया यहाँ तजुर्बे कर करके, आप जब भी जमहूरियत के खिलाफ तजुर्बे करोगे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, मुल्क कमजोर होगा, उसकी मैशत कमजोर होगी, सियासी अदब इस्तेकाम होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि मुल्क में इस्तेकाम आए, सियासी इस्तेकाम आए, माशी इस्तेकाम आए, लोग जो हैं वो उनकी क़ुव्वत खरीद मजबूत हो। आने वाले इलेक्शन जो कि अक्टूबर 2023 में होने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए भरपूर तरीके से तैयार है। जिस तरीके से हमने 15 जनवरी का इलेक्शन कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न में जीता है, और इससे कबल पूरे सिंध के अंदर सक्कर, लाड़काना, बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास में जीता है, इंशाअल्लाह यहाँ मेरे दोस्त, मेरे कारकुन साथी, जद्दोजहद के साथी, मेरी बहनें मौजूद हैं, ये इसी तरीके से मेहनत करेंगी जिस तरह से 15 जनवरी को मेहनत की। इंशाअल्लाह कराची शहर से अब हमारे MNA भी होंगे, हमारे MPS भी होंगे इंशाअल्लाह। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका हो, ईस्ट का इलाका हो, वेस्ट हो, किमाड़ी हो, मलीर हो, साउथ हो, इंशाअल्लाह हर जगह से इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जीतेंगे, MNA MPS जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को डिलीवर किया है। आज मुझे कई लोग मिले, आम लोग मिले, जो कहते हुए सुने गए, जिन्होंने कहा, आज इतराफ़ किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। तो दोस्तों, आपका अमल, हमारा अमल ही लोगों के दिल जीत सकता है, लेकिन हमें जमहूरी रवैया रखना होंगे, हमें आज़ी इंकिसारी से काम लेना होगा, हमें लोगों को डिलीवर करना होगा। आज मेरे डिप्टी मेयर यहाँ बैठे हैं, आज कराची शहर का मेयर भी हमारा है, 13 टाउन के चेयरमैन हमारे, मेरे कुछ टाउन के चेयरमैन भी यहाँ मौजूद हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने इस बकरीद पे काम किया, मैं इन सारे लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बकरीद में जिस तरीके से यहाँ आलाइश उठाने का काम किया गया, जिस तरीके से डिलीवर किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी इनको खराज तहसीन पेश किया। मैं भी अपनी जानिब से इनकी टीम को, कराची KMC के मेयर को, डिप्टी मेयर को, टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसल, सबको, और मेरी तंजीम को, अपनी पार्टी की कराची डिवीज़न को भी और डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों को भी बहुत उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इसी दिल जमाई के साथ अगर हम काम करते रहे, हम आगे बढ़े, तो 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह कराची से 21 MNA की सीटें, 44 MP की सीटें, तो वो दिन दूर नहीं है कि कराची पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के तौर पे भी राज करेगी इंशाअल्लाह। ये जो KMC के मेरे दोस्त हैं, काउंसलर हैं, टाउन चेयरमैन हैं, ये 3 महीने में इतने लोगों की खिदमत करेंगे कि लोग जो है इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, जहाँ से भी खड़ा होगा, इंशाअल्लाह उसको वोट करेंगे। और इंशाअल्लाह ये हमारा ये अहद है, 5 जुलाई को अपनी क़यादत से अहद है, मैं अपने कारकुन की जान से अहद करता हूँ कि जब भी इस जमहूरियत पे किसी ने भी शबकुन मारने की कोशिश की, आइन को तोड़ने की कोशिश की, जमहूरी इदारों को और जमहूरी जो हमारे आइनी इदारे हैं, जो कि हमारे कानूनी इदारे हैं, किसी ने भी इसको मिसमार करने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश की, बुरी नज़र डालने की कोशिश की, हम उसी तरीके से शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े रहेंगे जिससे हम जिराउद्दौला के खिलाफ कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या है? शरबत पिला रहे हैं? शुक्रिया तमाम दोस्तों का, मेरी माओं का, बहनों का